हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। आज हम इतिहास का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट जी के बैच हम यूट्यूब पर पढ़ेंगे इसी चैनल पर। तो आप सब हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज पहला टॉपिक है इतिहास के अध्ययन का महत्व। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें इतिहास के अध्ययन का महत्व है क्या। तो इतिहास जो होता है, हम समझते हैं कि खाली भूतकाल होता है, लेकिन इस भूतकाल से हम ये हमारे वर्तमान और भविष्य से भी संबंधित होता है, क्योंकि अतीत की घटनाओं से हम प्रेरित होकर अपने वर्तमान का विश्लेषण करते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास शब्द ये आया कहाँ से। देखो, इतिहास शब्द जो है एक ग्रीक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया से डिराइव हुआ है इतिहास वर्ड। अब इसके इतिहास का अर्थ होता है खोजना या जानना। सर्वप्रथम ये वर्ड जो यूज़ किया था इतिहास का वो हेरोडोटस थे, एक यूनानी लेखक है। इनको ही इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और एक इतिहासकार और है जिनका नाम है फिशर। फिशर ने कहा था कि इतिहास के पृष्ठ मानव की प्रगति दर्शाते हैं। ठीक है। और इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक स्रोतों की सटीक जानकारी। तो ऐतिहासिक स्रोतों की सटीक जानकारी होगी तो इतिहास को समझने में उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का हम वर्गीकरण किस तरह करते हैं। देखो, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण हम दो टाइप्स में करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको धार्मिक साहित्य मिलते हैं और धर्मनिरपेक्ष साहित्य मिलते हैं। धार्मिक साहित्य में आपको ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य मिलते हैं, और धर्मनिरपेक्ष को भी लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब दूसरा टाइप है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों और शिलालेख, भवन एवं स्मारक, मूर्तिकला एवं चित्रकला, इनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य। देखो, धार्मिक साहित्य यानी जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। इसे दो फर्दर टाइप्स में बांटा गया है, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं, और जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध तथा जैन साहित्य आते हैं। तो धार्मिक साहित्य, तो पहले इसमें पढ़ते हैं वेद। देखो, वेद की संख्या जो है वो 4 है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इन वेदों से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का उनके बारे में पता चलता है। देखो, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। एक शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, और 5वां छंद, और 6वां ज्योतिष। देखो, इन वेदांगों को तो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल्प जो है, कल्प का अर्थ होता है विधि अथवा नियम। देखो, विधि अथवा नियम जो लिखे हुए वेदों को पढ़ने की क्या विधि है, क्या नियम है, ये जो लिखे हुए कल्प में मिलते हैं। अब कल्प को 3 भागों में बांटा गया, एक श्रोत सूत्र, एक ग्रह सूत्र और एक धर्म सूत्र। इनके बारे में हम संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे जब हम वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में बात करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य यानी कि जो ब्राह्मण से अलग लिखे गए, यानी जो ब्राह्मण द्वारा ना लिखे गए हो, उनमें पहले आते हैं बौद्ध ग्रंथ। देखो, बौद्ध ग्रंथ जो होते हैं इनका संकलन, यानी ये इकट्ठे कहाँ से किए हैं? बौद्ध ग्रंथ जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मिले हैं उनका संकलन श्रीलंका से हुआ है, और वे पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है जातक। जातक में जो भगवान बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की गाथाएं लिखी हुई है। अब बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान आता है वो आता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक जो है वे है, त्रिपिटक नंबर 1 है शुद्ध पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक जो भगवान बुद्ध थे उनके शिष्य थे आनंद,
उनके आनंद के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी, जब ये लिखा गया था। इसके अंदर बौद्ध सिद्धांत और भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। नंबर 2 पिटक है विनय पिटक, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य उपाली के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में ही लिखा गया था। ये बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियमों की जानकारी देता है। अभिधम्म पिटक, जो कि मोगल्लीपुत्तिश के द्वारा लिखा गया, जो कि थर्ड बौद्ध संगति में लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना के बारे में वर्णित है। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में दूसरे आते हैं जैन के साहित्य। अब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इनके संकलन जो हुआ है वो गुजरात में वल्लभी नामक जगह से हुआ है। तो इसमें कुछ ग्रंथ है, जैसे कि आचरांक सूत्र। आचरांक सूत्र में जो जैन भिक्षुक होते हैं उनके द्वारा क्या नियम पालन किए जाते हैं उनका वर्णन है। दूसरा ग्रंथ है जैन साहित्य से रिलेटेड भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर है जैन धर्म के, तो उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। और जैन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक थे हेमचंद्र। हेमचंद्र की पुस्तक मिलती है परिशिष्ट प्रवन और त्रिपष्टि शलाखा। और हेमचंद्र जो थे एक चालुक्य शासक थे जिनका नाम था कुमारपाल। कुमारपाल के दरबार में ये थे। अब हमने धर्म सापेक्ष के अंदर हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े और ब्राह्मणेतर ग्रंथ पढ़े। अब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं जो धर्म से अलग थे। जैसे कि पहले आते हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य उन साहित्य को बोलते हैं जो कि किसी न किसी कवि या किसी लेखक के द्वारा जो लिखे गए हो। जैसे कि इसमें पहला आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो लिखा था कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा था। इसमें हमें मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के बारे में पता लगता है। दूसरा है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो लिखा है पमिनी के द्वारा लिखी गई है। मौर्य काल से पूर्व के समय के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें वर्णित है। तीसरे नंबर आता है महाभाष्य। महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है, ये शुंग वंश के बारे में वर्णित है। और जो महाभाष्य है ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका है। अब अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था। ये दुष्टाजा दुष्यंत और शकुंतला देवी के प्रेम प्रसंग पर लिखा गया है। और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो थे विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है पुस्तक है, जिसके अंदर शुक वंश की जानकारी मिलती है। एक रघुवंशम जो भी कालिदास के द्वारा लिखित है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में चर्चा की गई है। एक मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा लिखी गई है, जिसमें गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णित है। एक मध्यमयोग, एक उरुभंगम, एक स्वपन वासुदत्ता, ये तीनों नाटक जो भास के द्वारा लिखे हैं। एक मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की एक कृति है, इसमें चंद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। ये चंद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के हैं। अब देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त ने लिखी है। और एक हर्षचरित है जो कि बाणभट्ट की कृति है। इसके अंदर हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे। अब धर्मनिरपेक्ष में दूसरा जो आता है वो आता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में 3 तरह के विदेशियों का विवरण मिलता है। एक यूनानी और एक चीनी और एक अरब। यूनानी यात्रियों में जो आते हैं लेखक वे आते हैं हेरोडोटस, टीसीएस और मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। देखो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा गया है। अब एक पुस्तक मिलती है यूनानी जो रोमन भाषा में लिखी गई, लिपि में लिखी गई है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसके अंदर लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर में व्यापार के बारे में वर्णित है कि रोमन जो व्यापार होता था वो इन सागर खाड़ियों में होता था। अब चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों में 3 यात्री बहुत महत्वपूर्ण है। एक फायान, एक हैंसोंग और एक इत्सिंग। फायान की जो कृति है उसका नाम है फो क्यूकी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के राजा थे, उनके शासनकाल के दौरान इसने भारत की यात्रा की थी और इसने बहुत अच्छा भारत के ऊपर प्रकाश डाला है। बहुत अच्छे से भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है और बौद्ध
धर्म के बारे में बहुत कुछ वर्णित फाहियान द्वारा किया गया। फिर है हैंसबर्ग, जो कि सियुकी के नाम से इनके द्वारा लिखी पुस्तक है। ये हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा पर आया था। फिर आता है इत सिंह, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। नंबर 3 पर आते हैं अरब यात्रियाँ। अरब यात्री जो होते हैं उनमें पहला नाम आता है सुलेमान का। सुलेमान ने जो पाल नरेश और प्रतिहार जो शासक थे उनके बारे में लिखा है। और अल मसूदी दूसरे लेखक है जिनके द्वारा राजकोट शासकों के बारे में वर्णित है। और तीसरे है अल बरूनी, जो कि जिनकी पुस्तक है तहकीक उल हिंद, बहुत ही ज़्यादा पुस्तक फेमस है। और ये जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो इसने भी उस समय के जो समाज थे, आर्थिक व्यवस्था और के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो और हमारे साथ बने रहे और देखते रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।